अनीता अपनी मां को लेकर 20 किलोमीटर दूर अस्पताल आई थी क्योंकि उसकी मां बहुत बीमार थी। वह अपनी मां को यूं हर रोज़ बीमारी से तड़पता देख नहीं सकती थी। अनीता ने सोचा कि मैं अपनी मां को गांव के किसी अस्पताल में दाखिल करवा देती हूं। उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम्हारी मां बहुत बीमार है। अस्पताल वालों ने उसे कह दिया था तुम्हें इन्हें हर रोज़ यहाँ लाना होगा। उनकी हर रोज़ टेस्ट होने वाले थे। अनीता के पापा को उन्हें हर रोज़ गांव के अस्पताल पहुंचाना कठिन हो रहा था। बीच बीच में टेस्ट करवाने अस्पताल आ जाते थे। एक दिन तो रात को माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अस्पताल वालों ने उसे कहा कि उसकी माता को टीबी हो चुकी है। अनीता बहुत ही डर गई थी। उसके पापा ने उसे बताया यह तुम्हारी माँ को टीबी हो चुकी है, उसे इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाना होगा। वह इतनी छोटी थी कि उसे टीबी की बीमारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे इतना ही मालूम था कि टीबी एक ख़तरनाक बीमारी होती है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इसका ठीक से इलाज हो तो इसे इंसान बच सकता है। अस्पताल इतना दूर था कि माँ को कभी अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। अनीता की आंखों में आज भी वह अपनी माँ का तड़पता हुआ चेहरा नज़र आ जाता था। अनीता अपनी माँ को इस भयंकर बीमारी से बचा नहीं पाई क्योंकि उस समय अनीता केवल 11 वर्ष की थी। अनीता की माँ सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। गांव में कोई भी टीबी का अस्पताल नहीं था जिस कारण उन्हें बचा नहीं पाई। अनीता ने तभी से निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह डॉक्टर बनेगी। उसे गांव में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि गरीब थे। अनीता ने अपने पापा को कहा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी और गांव में रहकर गरीबों का इलाज करूंगी। उसके पापा मजाक में बोले, बेटा हम तुम्हें डॉक्टर कैसे बना पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, हम तुम्हें थोड़ी बहुत शिक्षा ही दिलवा सकते हैं। 12वीं कक्षा तक तो ठीक है, 12वीं तक आगे पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने दिल से ख्याल निकाल देना होगा कि तुम डॉक्टर बनोगी। इंसान को सपने तो वही देखने चाहिए जो उनको पूरा कर सके। तुम्हारे माता पिता के पास तुम्हें पढ़ाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से रुपए हैं, इसलिए जितने जल्दी तुम वास्तव से अवगत हो जाओ ठीक है, वरना बाद में तुम कहोगी कि मेरे पापा ने मुझे नहीं समझाया। स्कूल में जब अध्यापिका अनीता को खड़ा करके पूछती तुम क्या बनना चाहती हो, वह खड़ी होकर कहती मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अध्यापिका बोली शाबाश, डॉक्टर बनने के लिए हमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। उसकी साथ वाली सहेलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ती है और बोलती है बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली। तुम्हारे पिता के पास डॉक्टर पढ़ाने के लिए रुपए ही नहीं है। अध्यापिका ने और लड़कियों को चुप कराया और बोली जिन बच्चों में हिम्मत होती है, लगन होती है, उनके सपने अवश्य पूरे होते हैं। कहीं ना कहीं अनीता यह बातें सुनकर खुश हो जाती थी। अनीता का 10वीं कक्षा का परिणाम भी निकलने वाला था। वह अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। उसे वजीफ़ा भी लग गया था। उसने अपने पापा को कहा कि मुझे वजीफ़ा मिल जाएगा। उसके पापा ने उसे 10वीं करवा दी। 12वीं में भी उसे ब्लॉक में प्रथम स्थान पाया। उसके बाद पापा बोले बेटा अब मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। अनीता ने हिम्मत करके अपने इलाके के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया कि आप मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लो क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ। अगर आप मेरी पढ़ाई का खर्चा मदद करेंगे मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी। कहीं ना कहीं सबके सब लोग मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं लड़कियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती। हम भी देखते हैं तुम डॉक्टर कैसे बनती हो। खाने तक के लिए तो बड़ी मुश्किल से रुपए हासिल होते हैं और तू आगे पढ़ने की बात करती हो। अब हम देखते हैं तुम्हें रुपए कहाँ से मिलते हैं। उसने अपने गांव में सभी से फरियाद की मगर किसी न किसी ने भी उस बच्चे की सहायता नहीं की। अगर
घर आकर निराश होकर उसे यह कदम उठाना पड़ा। वह अब तो श्याम को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। अचानक उसका खत माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच ही गया। छोटी सी बच्ची के इस बुलंद हौसले को देखकर उन्होंने इस बच्चे की स्कूल जाकर उसकी शिक्षा का जिम्मा सरकार पर दे दिया और उसे रुपए भिजवा दिए। सब लोग अनीता की चतुराई की दाद देने लगे। लड़की को तो अनीता जैसी उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, वह अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। उसने अपने इलाके के पंचायत अधिकारी महोदय और बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अपना खत भिजवाया, जिसमें उसने लिखा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने का निश्चय कर लिया है। इस प्रोत्साहन में अब तो आप सभी लोगों को मेरा साथ देना होगा। अगर आज आपके गांव की लड़की डॉक्टर बन जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे गांव का भला होगा। सारे के गांव के अधिकारी वर्ग उसकी सहायता करने के लिए आगे आ गए थे। उसका डॉक्टरी में सिलेक्शन हो चुका था। गांव वालों ने उसके घर की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्हें हर चीज़ करवाने की कोशिश की थी। वहाँ एक कमरे में सारी रात बैठकर तैयारी करती थी। उसकी मेहनत और लगन का परिणाम उसकी सफलता से दिखता था। उसका सिलेक्शन हो चुका था। उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था कि मैं डॉक्टरी में सिलेक्ट हो चुकी हूँ। आपने जो मुझे इस काबिल बनाया, आज मैं आपसे और अपने गांव वालों से बहुत कसम खाती हूँ कि मैं भी किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उस पर खर्चा उठाऊंगी। जब मैं डॉक्टर बनकर अपने गांव आऊँगी तब मैं किसी न किसी गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपना फ़र्ज निभाऊंगी। अपने ही गांव में अस्पताल खोलकर कैंसर और टीबी से पीड़ित मरीजों को देखूंगी और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूंगी। वह दिन भी आ चुका था जब वह डॉक्टर अनीता बनकर अपने गांव में आ चुकी थी। गांव के लोग फूल लेकर उसका स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनके गांव की एक लड़की, वह भी एक गरीब घर की, जिसको देखकर लोग मजाक उड़ाते थे, उसने अपने सपने को पूरा कर दिखाया। मनुष्य में लगन और ईमानदारी से मेहनत करने का जज्बा हो तो हर इंसान ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंच ही जाता है। जिस प्रकार अनीता ने कहा था, उसके गांव के पास एक छोटा सा अस्पताल भी खुल गया था, जिसमें वह लोगों को देखती थी। गरीब लोगों का इलाज वह मुफ्त में करती थी। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता था तो उसके घर में उसे देखने ज़रूर आती थी। वह अपनी माँ को तो बचा नहीं पाई, परंतु लोगों की सेवा वह अपने आप को अंदर से आनंदित महसूस करती थी। 11 सालों में उसका अस्पताल इतना बड़ा हो चुका था कि वहाँ पर बीमार लोगों के लिए बिस्तर और दवाइयाँ और बहुत सारी वस्तुएं मुफ्त दी जाती थी। अनीता की खुशियों को कहीं न कहीं ग्रहण लग चुका था। कुछ एक शरारती नर्स से मिलकर उस अस्पताल के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब वहाँ पर कोई पर्ची बनाने जाता तो पर्ची के साथ पहले तो थोड़े से व्यक्तियों को ही थोड़े रुपए देखा जाता, परंतु आधे से अधिक व्यक्तियों को के पर्ची बनाने के लिए 100 रुपये पहले ले लेते। अस्पताल के समीप ही केमिस्ट की दुकान खुल चुकी थी। अगर कोई बीमार होता तो जो दवाइयाँ उसे डॉक्टर लिख कर देते, अगर वहाँ उपलब्ध नहीं होती तो केमिस्ट वाले डॉक्टरों से मिलकर अपनी दवाइयाँ लिखवाने के लिए मजबूर कर देते। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती, उसके प्लास्टर चढ़ाना होता तो आने वाले व्यक्ति से पूरे प्लास्टर और दवाइयों के अधिक रुपए लिए जाते। सारे के सारे डॉक्टर लोग, केमिस्ट, एक दूसरे वर्ग के सभी लोग ज़्यादा रुपए ऐंठते थे। इस बात से अनीता बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि उसको इस बारे में बताया ही नहीं गया था। उसके अस्पताल में सबसे ज़्यादा डॉक्टर काम कर रहे थे। वह अस्पताल तो अनीता का था, क्योंकि अनीता ने इस संसार को अपने खून से सींचा था। इस अस्पताल के सारे पैसे चुका दिए थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही बीमार था। वह अपनी माँ को दिखाने आया था, परंतु अंदर आने के लिए पहले उसे अलग लाइन में लगना पड़ा। उसकी माँ बूढ़ी थी, परंतु फिर भी उन्होंने उस आदमी की बात नहीं सुनी।
उसकी बारी पूरे 9 घंटे बाद आई। जैसे तैसे करके उसने अपनी माँ को दिखाया। जब उसकी माँ ठीक हो चुकी तब उसने अपनी शिकायत डॉक्टर अनीता से की। अनीता ने उस आदमी को विश्वास दिलाया। आपने मुझे इस बात को बताकर मुझे एहसास दिला दिया है कि अपने फ़र्ज़ के क्षेत्र मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया था कि अपने अधिकतर वर्गों और उनकी चेकिंग करना भूल ही गई। आपकी माँ को जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। यह बातें आप किसी को मत कहना, क्योंकि मैं सच्चाई का अपने तरीके से पता लगा लूँगी। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ। डॉक्टर अनीता के बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, आप जैसी डॉक्टर हर गांव में हो तो हर गांव का बेड़ा ही पार हो जाए। आपको वास्तविकता से अवगत कराना हमारा फ़र्ज़ था। वह व्यक्ति वहां से चला गया। अनीता उस व्यक्ति की बात सुनकर हैरान हो चुकी थी। जिस साल के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वहाँ के डॉक्टर वर्ग इतने कमज़ोर हो चुके थे, जो थोड़े से रुपयों के लालच में अपना फ़र्ज भूल चुके थे और लोगों से रुपए लेने शुरू कर दिए थे। अनीता ने अपने कुछ साथियों को इस सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा। एक पर्ची काउंटर पर, एक को एक एक्सरे विभाग में और एक को दवाइयों के दफ्तर में। हर जगह अपने कर्मचारी वर्गों को भेजा। उस व्यक्ति की बात सच निकली। सभी के सभी कर्मचारी मिले हुए थे। उनके पास 7 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके थे। वह उन रुपयों को आपस में बांट लेते थे। एक दिन अनीता ने अपने स्वास्थ्य विभाग में पार्टी का आयोजन किया। अपने सभी कर्मचारी विभाग को आमंत्रित किया और उन्हें कहा कि आप सभी को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब तो आप लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। मैंने तो यहाँ इसलिए अस्पताल खोला था ताकि गांव के लोगों को दूर ना जाना पड़े। तुम सभी तो बुजुर्गों का सम्मान करना ही भूल गए हो। अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप कल को बीमार पड़ जाएं और तुम्हारे पास अपने माता पिता का इलाज करवाने के लिए रुपए ना हो तो क्या तुम अपने माँ बाप को बचा पाओगे? मैंने तो गांव की भलाई के लिए अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था। बाहर जाकर भी डॉक्टर बन सकती थी। मेरे दिल में अपने गांव के लोगों के प्रति अपनेपन की भावना थी। तुमने इस गंदी हरकत को करके मुझे भी शर्मसार कर दिया। अब मैं अपने गांव के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज से जो भी कर्मचारी वैराग्य डॉक्टर किसी बीमार से ज़्यादा रुपए लेंगे, वह मेरी संस्था छोड़कर किसी और अस्पताल में काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने अस्पताल में घूस के रुपयों से इस इमारत का नाम बर्बाद नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए अपने आप को दोषी मानती हूँ। मैंने काम में सभी को चेक ही नहीं किया। अचानक सब लोगों ने सभी डॉक्टरों से यह महसूस किया कि शहर में तो कोई डॉक्टर आसानी से मिल जाता है, परंतु हमने तो गांव वालों के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। सभी कर्मचारी वर्ग में और डॉक्टर ने अनीता से क्षमा मांगी और कहा कि हम आज यह कसम खाते हैं कि अगर हम में से कल डॉक्टर विदेश चला गया तो इन गरीबों के इलाज के लिए वहाँ से रुपए भिजवा आएंगे। आप हमें माफ़ कर दो।